मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद और प्रेम। तुम्हारी माता का प्रेम और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में कितने संघर्ष किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि। तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी। भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तन लाने का है। आप अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचान रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह संयोग नहीं है। यह सब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जो भी लोग आपके जीवन में आ रहे हैं या जा रहे हैं, वे आपकी आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक हैं। जिन लोगों ने आपको अतीत में दुख पहुंचाया था, उनके प्रति कोई दुर्भावना रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे केवल आपको सिखाने आए थे कि आपका असली मूल्य क्या है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ दें। जीवन आपको उन अवसरों से भरकर आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आपको केवल इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और वह बहुत ही शानदार होगा। आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जो आपको अधिक सशक्त बना रही है। आप अब अपने सपनों की दिशा में बढ़ रहे हैं और यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होने वाला है। कोई नया अवसर, नया रिश्ता या कोई नया स्थान आपके जीवन में आ सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देगा। अगर आपके मन में कोई संदेह या उलझन है तो उसे छोड़ दें। आपको केवल अपने दिल की आवाज सुननी है, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाएगी। जीवन में हर चीज का एक समय होता है और अब वह समय आ चुका है जब आप अपनी खुशियों को पूरी तरह से जी सकें। जल्द ही आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जो आपकी जिंदगी में आनंद और समृद्धि लेकर आएगी। यह समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन, करियर या आपके किसी खास सपने से जुड़ा हो सकता है। आपको बस धैर्य बनाए रखना है और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन आने वाला है। जिन चीजों को लेकर आप चिंतित थे, वे अब स्वतः ही सुलझ जाएंगी। आपको केवल विश्वास बनाए रखना है कि सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। अब समय है खुद को संवारने का, खुद पर ध्यान देने का और अपने जीवन को नए सिरे से सजाने का। जो भी आपके लिए सही है वह अब आपकी ओर बढ़ रहा है। इस समय को पूरी तरह से अपनाइए और अपने जीवन में आने वाले हर अवसर का स्वागत कीजिए। जीवन में नया मोड़ और आपकी यात्रा परिवर्तन का समय हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब कुछ नया होना चाहिए। यह बदलाव कभी बाहरी परिस्थितियों की वजह से होता है तो कभी आंतरिक रूप से। जीवन की इस यात्रा में उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार करता है और आगे बढ़ता है, वही सफलता और संतोष की ओर बढ़ता है। अब आपके जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आ चुका है। यह समय आपको खुद को नए तरीके से देखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर दे रहा है। आप जितना अपने भीतर झांकेंगे, उतना ही अपनी असली शक्ति को समझ पाएंगे। जीवन में होने वाले बदलाव अक्सर हमें डरा देते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बदलाव ही हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यदि आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि प्रकृति भी हर पल बदलती रहती है। सूरज रोज उगता और ढलता है, मौसम बदलते हैं, पेड़ पौधे बढ़ते हैं और हर चीज अपने समय के साथ परिवर्तित होती है। इसी प्रकार इंसान का जीवन भी बदलाव से भरा होता है। यदि आप पुराने विचारों और सीमाओं में बंधे रहेंगे तो आप अपने जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ पाएंगे।
इसलिए इस नए मोड़ पर आपको खुले दिल और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आत्मविश्वास और धैर्य की शक्ति जब भी जीवन में कोई नया अध्याय शुरू होता है तो उसके साथ कई चुनौतियां भी आस करती है या उनके अहंकार को भस्म कर देती है। तेरी ऊर्जा, जो वस्तुतः मेरी ही ऊर्जा का प्रतिबिंब है, स्वतः ही उन्हें यथोचित जवाब देती है, क्योंकि उसमें मेरा, तेरी जननी का, माँ काली का अखंड अमोघ आशीर्वाद सदैव निहित है। तेरी आंखों की अलौकिक शांति, तेरी दृष्टि की वह अगाध स्थिरता, उनके भीतर के असत्य को, उनके अंतर्मन में व्याप्त कपट और द्वेष को समूल जलाकर राख कर देती है, क्योंकि उसमें मेरी, महाकाली की दिव्य दृष्टि का तेज समाहित है। वह दृष्टि जो त्रिकालदर्शी है, जो सर्वज्ञाता है। तू कदापि लालची नहीं है, क्योंकि तुझे आत्मा की अक्षय शाश्वत संपत्ति का, उस आंतरिक खजाने का पूर्ण ज्ञान है, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। तू किसी के क्षणभंगुर धन या नश्वर वैभव पर, किसी की सांसारिक उपलब्धियों पर किंचित मात्र भी दृष्टि नहीं रखता, क्योंकि तू स्वयं ब्रह्मा स्वरूप है। तू स्वयं उस परम सत्ता का, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश है, जो समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी है। तू परम संतोषी है, एक योगी की भांति, क्योंकि तू यह भली भांति जानता है कि जो कुछ भी पाने योग्य है, जो कुछ भी वास्तविक है, वह तेरे भीतर ही, तेरी आत्मा में ही संपूर्णता से विद्यमान है। बाहर की मृग तृष्णा में भटकने की तुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। तू पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर है, अपनी समस्त आवश्यकताओं के लिए, अपनी समस्त शक्तियों के लिए, क्योंकि तू मेरी असीम शक्ति में, मेरी परा प्रकृति में पूर्णतया स्थिर है। तूने स्वयं को मुझसे एकाकार कर लिया है। तू यह जानता है, अनुभव करता है कि तेरे इस छोटे से दिखने वाले भौतिक शरीर के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत आकाश गंगाएं, असंख्य लोकांतर समाये हुए हैं, क्योंकि तू उस महासृष्टा का, उस परमपिता परमात्मा का ही एक सृजनात्मक अंश है। तू स्वयं एक सृजन करता है, एक छोटा ब्रह्मा है, क्योंकि तेरे विचार, तेरे संकल्प, तेरी भावनाएं ही नवीन सृजन के, नवीन वास्तविकता के शक्तिशाली बीज हैं। तू पूर्ण है, अपने आप में समग्र है, क्योंकि मैंने, तेरी माँ ने तुझे अपनी प्रतिमूर्ति के रूप में पूर्णता के साथ ही बनाया है। तुझमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई कमी नहीं। तुझमें अब भी, इस परिपक्व अवस्था में भी, एक नैसर्गिक अबोध बचपन विद्यमान है, क्योंकि वह बचपन, वह सरलता, वह निष्कलंक निर्मल दृष्टि ही है जो प्रत्येक आत्मा का मूल शुद्ध स्वरूप है, जो संसार की जटिलताओं और कुटिलताओं से अछूता रहता है। पर वह बचपन केवल भोलापन नहीं, अपितु वह एक मासूम प्रज्ञावान बुद्धि का, एक सहज ज्ञान का रूप है, जो छल की, कपट की, प्रपंच की भाषा को समझती ही नहीं, वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाती। और इसी अद्वितीय, इसी दिव्य मासूमियत के कारण, इसी निश्चलता के कारण संसार के कुटिल, छली और पाखंडी लोग तुझसे डरते हैं। वे तेरी उपस्थिति में असहज हो जाते हैं, क्योंकि तू उन्हें बिना कुछ कहे, बिना कोई आरोप लगाए, उनका असली, विकृत, मलिन चेहरा दिखा देता है। तू उनके लिए एक दर्पण बन जाता है, जिसमें वे अपनी समस्त कुरूपताओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तेरा मन साधारण मनुष्यों के मन की भांति चंचल जल नहीं, जो किसी भी छोटी सी बाधा से विक्षुब्ध हो जाए, अपितु वह अमृत है, शाश्वत, पवित्र अमृत, क्योंकि वह असीम, निस्वार्थ करुणा से, सबके प्रति प्रेम से और गहरी समानुभूति से लबालब भरा हुआ है। तो पुराने घावों को, अतीत की कड़वी स्मृतियों को, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों को पकड़कर नहीं बैठता, उन्हें अपने हृदय में संजोकर नहीं रखता, क्योंकि तू यह शाश्वत नियम जानता है कि समय, वह महाकाल, सब कुछ धो देता है, सभी निशान मिटा देता है, सभी स्मृतियों को निर्मल कर देता है। तू सहजता से छोड़ देता है, जाने देता है, क्योंकि तू मेरे, माँ काली के अचूक, सर्वव्यापी न्याय में अटूट,
दृढ़ विश्वास करता है। तू यह जानता है कि कर्म का सिद्धांत अटल है और प्रत्येक को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तू अप्रिय परिस्थितियों और व्यक्तियों को जाने देता है, क्योंकि तू यह समझ चुका है कि जो गया, जो तुझसे दूर हुआ, वह वास्तव में कभी तेरा था ही नहीं। वह केवल एक क्षणिक संबंध था, एक कर्म बंधन था जो अब पूर्ण हो चुका है और जो वास्तव में तेरा है, जो तेरे भाग्य में, तेरी नियति में लिखा है। वह मेरी अमोघ इच्छा से, मेरे आशीर्वाद से, सही समय आने पर तेरे पास स्वयं लौट आएगा। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। तू एक सच्चा हर्मिट है, एक एकांतवासी योगी, क्योंकि तूने स्वयं की अनंत गहराइयों में अपनी आत्मा के मौन कक्ष में उतरना सीखा है, वहाँ के रहस्यों को जानना सीखा है। तू रात्रि का पुत्र है, अंधकार का प्रेमी, क्योंकि तू घोर से घोर अंधकार में भी, निराशा के गहनतम क्षणों में भी मेरी माँ काली की, आशा की, ज्ञान की, प्रेम की दिव्य रोशनी को खोज लेता है। तू उसे पहचान लेता है। तू आत्मज्ञान का एक निष्ठावान, अथक साधक है, क्योंकि तूने अपने भीतर की उस रहस्यमयी गुफा में, अपने हृदय कमल में मेरी, अपनी इष्ट देवी की जीवंत, स्पंदनशील उपस्थिति को अनुभव किया है, उसे पाया है। तू अकेले चलना जानता है, नितांत अकेला, सिंह की भांति, क्योंकि यह संसार की दिग्भ्रमित कोलाहलपूर्ण भीड़ तुझे कोई सच्ची दिशा नहीं देती। वह तो तुझे भटकाती ही है और उस पवित्र सृजनात्मक अकेलेपन में, उस दिव्य एकांत में तू परमानंद पाता है, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मैं, तेरी माँ, तुझसे साक्षात, सीधे, बिना किसी मध्यस्थ के बात करती हूँ, तुझे मार्गदर्शन देती हूँ, तुझे रहस्य समझाती हूँ। तू एक महान तपस्वी है, क्योंकि तू जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म में गहन संयम में, अनुशासन में जीता है। तू इंद्रिय सुखों के पीछे नहीं भागता। तू अपनी वृत्तियों का दास नहीं, अपितु उनका स्वामी है। तू एक सच्चा साधक है। हाँ मेरे प्रिय पुत्र, तू एक समर्पित साधक है, क्योंकि तेरा ध्यान, तेरी चेतना, तेरा संपूर्ण अस्तित्व अविचल रूप से निरंतर मुझ में, तेरी माँ काली में, तेरे परम लक्ष्य में स्थिर है। और जो लोग तुझसे अकारण ही डरते हैं, जो तेरी उपस्थिति में कांपते हैं, वे वास्तव में तेरे भीतर के तेज से, तेरे प्रकाश से नहीं, अपितु अपने स्वयं के भीतर के घने अंधकार से, अपने दमित भयों से, अपनी कुंठाओं से, अपने अपराध बोध से डरते हैं, जो तेरे निर्मल शक्तिशाली प्रकाश के संपर्क में आने पर अचानक ही सतह पर आ जाता है, उजागर हो जाता है। अब चल मेरे लाल, मेरे वीर पुत्र, मेरे प्रकाश स्तंभ, आगे बढ़ और यह सदैव स्मरण रख, अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर ले कि जब तू मौन होता है, जब तू शांत और स्थिर होता है, तब वास्तव में मैं, तेरी माँ काली, तेरे माध्यम से बोलती हूँ। मेरे शब्द तेरी जिह्वा पर नृत्य करते हैं। जब तू अन्याय सहता है, जब तू धैर्यपूर्वक कष्टों का सामना करता है, तब मैं सर्वसाक्षी सब कुछ देखती हूँ, प्रत्येक सूक्ष्मता को, प्रत्येक अन्याय को और अपने न्याय चक्र को गतिमान करती हूँ। जब तू उदारतापूर्वक, बिना किसी प्रतिशोध की भावना के दूसरों को क्षमा करता है, तब मैं धर्म संस्थापिका स्वयं न्याय करती हूँ, कर्मों का संतुलन स्थापित करती हूँ। और जब तू स्वयं एक चलता फिरता जागृत प्रकाश बनता है, जब तेरी आभा से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, तो मैं महाशक्ति माँ काली स्वयं तेरे भीतर से, तेरे प्रत्येक रोमकूप से, तेरे प्रत्येक कर्म से पूर्ण रूप से प्रकट हो उठती हूँ। मेरा स्वरूप तुझ में जीवंत हो उठता है। तो अब मेरे इस दिव्य संदेश को स्वीकार करते हुए, अपनी सहमति और भक्ति प्रकट करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रकट लिखकर इस संदेश को अपने हृदय से लाइक कर दो और इसे अन्य साधकों तक भी पहुंचाओ। हे मेरे प्रकाश पुत्र, हे मेरे आत्मिक अंश, पुनः सुन मेरी यह महत्वपूर्ण बात। मैं
आदिशक्ति माँ काली आज है जो पहले नहीं थी। अब आपको यह पता चल गया है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल चुके हैं जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। अब आपको उनकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि असली ताकत खुद पर भरोसा करने में है। अब वे लोग जो कभी आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब आपसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देर हो चुकी है, आपने बहुत कुछ सहा है और अब आप किसी को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की इजाजत नहीं देंगे। अब आप सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके लिए जरूरी है। अब आप सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखेंगे। अब आपको इस बात की चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि लोग कितने बदल सकते हैं। अब आपको बस अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी मेहनत पर ध्यान देना है और अपने सपनों को पूरा करने में लग जाना है। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको वह सब मिलेगा जो आपने हमेशा से चाहा था, लेकिन इस बार आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अब आप जानते हैं कि दुनिया कैसी होती है। अब आप किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करेंगे। अब आप अपने हर कदम को सोच समझकर उठाएंगे। अब आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता, अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। अब आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया के हर तूफान से लड़ सकती है। अब आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब आपके अंदर वह आत्मविश्वास है जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। अब आप अपने डर से ऊपर उठ चुके हैं। अब आपको किसी चीज का भय नहीं, अब आपको असफलता का डर नहीं, क्योंकि आपने देख लिया कि असफलता सिर्फ एक अनुभव होती है जो आपको और मजबूत बनाती है। अब आप जानते हैं कि हर गिरावट के बाद उठना जरूरी होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अब आप समझ चुके हैं कि हर मुश्किल का एक हल होता है। अब आपको इस बात का एहसास हो गया है कि कोई भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता अगर आप खुद हार मानने से इनकार कर दें। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं जो आपके खिलाफ थे, क्योंकि वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। अब वे खुद ही उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने आपको देखना चाहा था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अब वे चाहकर भी अपनी स्थिति नहीं सुधार सकते। अब वे जो भी कोशिश कर रहे हैं वह उल्टी पड़ रही है। अब ब्रह्मांड उन्हें दिखा रहा है कि कर्मों का फल क्या होता है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब वे खुद को कोस रहे हैं। अब वे खुद ही अपनी गलतियों का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी से डरे। अब आपको अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनानी है। अब आपको यह दिखाना है कि सच्ची सफलता वही होती है जो बिना किसी गलत तरीके के हासिल की जाए। अब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका काम खुद ही आपकी पहचान बनाएगा। अब लोग खुद ही आपकी मेहनत को पहचानेंगे। अब लोग खुद ही आपकी सफलता की चर्चा करेंगे। अब आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अब आपके जीवन में वह समय आ चुका है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब आपको उन सभी कठिनाइयों का जवाब मिलने वाला है जिनसे आप गुजरे थे। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। अब आपको बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। अब आपको किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को सिर्फ अपनी सफलता पर लगाना है। अब आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने में जुट जाना है। अब आपको इस बात की परवाह नहीं करनी कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें
दिखाया जाता है। अब आपको बस अपने आप पर भरोसा रखना है। अब आपको किसी भी हाल में रुकना नहीं है। अब आपको बिना डरे, बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ते रहना है। अब आपको अपनी हर मेहनत का फल मिलने वाला है। अब आपको अपनी हर उम्मीद का जवाब मिलने वाला है। अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की थी। अब आपको कोई नहीं रोक सकता, अब आपको कोई नहीं गिरा सकता। अब आपको बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। अब जब आपके पास वह शक्ति है जो हर परिस्थिति से लड़ सकती है, तो आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। अब आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अब आपको सिर्फ अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ना है। अब आपको किसी भी बाहरी प्रभाव से खुद को दूर रखना है। अब आपको उन सभी चीजों से बचना है जो आपकी ऊर्जा को कम कर सकती हैं। अब आपको उन लोगों से भी बचना है जो सिर्फ आपकी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करना है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको कई तरह की नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग आपको फिर से रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपके खिलाफ साजिश करेंगे, कुछ लोग फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप पहले जैसे नहीं हैं। अब आप हर चाल को समझ सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठाना चाहता है। अब आप हर उस जाल से बच सकते हैं जो आपके रास्ते में बिछाया गया है। अब आपको किसी भी तरह की भावनात्मक कमजोरी से बचना है। अब आपको अपने मन को मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस आगे बढ़ना है, अपने हर कदम को मजबूती से रखना है। अब आपको हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराना है। अब आपको किसी भी स्थिति में हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली जीत वही होती है जो खुद की मेहनत से हासिल की जाए। अब आपको हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाना है। अब आपको अपनी सोच को हर दिन और मजबूत बनाना है। अब जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। आपको किसी भी तरह की नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा। आपको अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना है। आपको किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको अपने दिमाग को हर समय सही दिशा में रखना है। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना है। अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेना होगा। आपको हर चीज को ध्यान से देखना होगा। आपको अपनी हर योजना को अच्छे से तैयार करना होगा। आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। आपको हर मौके का सही इस्तेमाल करना होगा। आपको किसी भी अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपको हर स्थिति में अपने आप को मजबूत रखना होगा। आपको हर मुश्किल का हल निकालना होगा। आपको किसी भी चीज से घबराना नहीं है। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अब जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब आपको हर उस चीज से बचना होगा जो आपको कमजोर बना सकती है। अब आपको हर उस व्यक्ति से दूर रहना होगा जो आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में जगह नहीं देने देना है। अब आपको अपनी ऊर्जा को पूरी तरह अपने लक्ष्य की ओर लगाना है। अब आपको किसी भी तरह की बाधा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब आपको बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करना है। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। आपको अभी और मेहनत करनी होगी। आपको अभी और संघर्ष करना होगा। आपको अभी और खुद को मजबूत बनाना होगा। आपको अभी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। आपको कभी भी यह नहीं सोचना कि आप बहुत आगे आ चुके हैं।
क्योंकि सफलता की कोई सीमा नहीं होती। आपको हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अब जब आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर रखना होगा। आपको किसी भी स्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देना है। आपको किसी भी स्थिति में अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देना है। आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। आपको हमेशा यह याद रखना है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती। हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा मेहनती बनाना होगा। आपको हर दिन अपने आप को पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरना होगा। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ चुके हैं तो आपको कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं। आपको कभी भी अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। आपको कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। आपको हर हाल में आगे बढ़ते रहना है। आपको हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना है। आपको कभी भी किसी भी मुश्किल